अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का आलू मटर शोरबा और बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी। आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने 2 से 3 जो है स्मॉल साइज़ के मेरे पास अनियन थे, मैंने उन्हें मोटा मोटा इस तरह से कट कर लिया है। ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आगे चल के गल जाएगा। और अब इसमें मैंने जो है ना वो 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड करूँगी और स्पाइसेस में मैं सबसे पहले सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। बहुत बेसिक से मसाले हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं मैं ऐड करूँगी, आपके घर में मौजूद हर चीज़ से बनेगा ये। और अब मैंने इसमें जो है 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला ऐड कर दिया है। थोड़े से दाने कलौंजी के ऐड किए हैं जो कि मेरे हर खाने में मौजूद होते हैं, आपको भी अच्छे से पता चल चुका है अब तक तो। और इसके साथ जो है हम लोग इसमें ऐड करेंगे अब बाकी की जो चीज़ें रहती हैं वो देखने के लिए। इसमें मैंने अब टोमेटो ऐड किया है, तकरीबन एक छोटे साइज़ का टोमेटो था, उसका मैंने पेस्ट इसमें ऐड कर दी है। और साथ में मैं इसमें अब ग्रीन चिली ऐड करूँगी, वो भी थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 अदद जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ का चॉप की हुई थी, उनको मैंने ऐड कर दिया है। इसमें पेस्ट बनाया हुआ था मैंने। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके जो है वो मैं प्रेशर पर वेट लगा दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अभी वेट लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि शोरबा हमने बनाना है और शोरबे में प्याज आए तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता है। 5 से 6 मिनट सिर्फ वेट लगाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद इसका प्रेशर की विसल खोल दी है मैंने। और ढक्कन खोलते ही जैसे बहुत एहतियात से ढक्कन खोलिएगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो साथ ही ये इसकी कुछ इस तरह से कंडीशन है, अभी पानी इसमें मौजूद है लेकिन प्याज जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है इसमें। और जैसे ही प्याज गल जाएगा हम लोगों ने इसे हल्का सा मैश करना है। जब तक ये मैश करती हूँ मैं, आप लोग मेरा इंस्टा का अकाउंट और फेसबुक का अकाउंट जो है वो भी ज़रूर फॉलो करें जाकर। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगी और स्क्रीन पर भी शो करवा दूँगी। जैसे ही प्याज का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क होना शुरू हो जाएगा, गल तो ये चुका था। वेट लगाने के बाद मैंने क्या किया है, मेरे पास थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था चिकन का, कौरमा चिकन, वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। चिकन जो है वो बचा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि उससे टेस्ट आ जाए एक। चिकन ये पूरी तरह से गला हुआ था इसलिए मैंने इसमें अभी ऐड किया है, पहले ऐड नहीं किया। अब मैंने इसमें आलू और टमाटर डाल दिए हैं। आलू और मटर डाल दिए हैं। आलू जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 हैं और मटर जो हैं वो तकरीबन 1/2 kg के बराबर इसके दाने थे निकले हुए, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने अब मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और एक बार फिर से इन्हें वेट पर लगा दूँगी मैं। बहुत ज़्यादा हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, मैंने बस इसमें 1 गिलास और पानी का ऐड किया है। और इसको मैं अब 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा वेट पर लगा दूँगी ताकि आलू और मटर जो है वो भी अच्छे से गल जाएं और हमारा सालन जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे कोई कॉस्ट नहीं लगती है। और 5 से 6 मिनट के बाद जो है ना हमारा ये खाना रेडी है। और कुछ इस तरह से ये अभी मैं चेक करके आपको दिखा देती हूँ। आलू और मटर जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें, अभी जो है ना आलू भी गल चुके हैं और मटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और इन्हें जो है ना अब मैंने थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि जो शोरबा है वो कच्चा ना रहे। हमारा शोरबा जो है मोस्टली क्या होता है, घरों में शोरबा ज़्यादा पका हुआ नहीं होता है, इसलिए वो कच्चा कच्चा से उसमें से एक तो पानी का टेस्ट आता है, दूसरे नंबर पे खाने में वो ज़्यादा लजीज भी नहीं बनता। इसलिए शोरबे को आप अच्छे से पकाएं। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया ताकि एक अच्छा सा इसमें कलर भी आए। और इसको जो है मैं अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी मज़ीद। अभी वेट मैं नहीं लगाऊंगी, बस उसको वैसे ही मैंने पकाना है। और पकाने के बाद जो है ये हमारा खाना जो है वो रेडी होगा। बहुत मज़ेदार किस्म का खाना बनेगा ये।
आप रोटी के साथ बच्चों को देंगे, राइस बनाकर बच्चों को दें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। झटपट से बन जाएगा, मदर्स को या हाउस होल्ड लेडीज़ को ज़्यादा मेहनत भी नहीं इसमें करनी पड़ेगी। ये हमारे खाने की कुछ फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं शोरबा कितने अच्छे से कलर दे रहा है, रेडिश सा इसमें येलो कलर आ रहा है हल्दी का। और ये इसकी कुछ लास्ट कंडीशन है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।